बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश। और आज ना नूरिश आपके साथ शेयर कर रही है कि ये है टाइम सुबह का अर्ली मॉर्निंग। मीन के 6:30 बज रहे हैं और हम लोग तैयारी कर रहे हैं आज गांव जाने की, नानी अम्मा के गांव जाने की। और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और मेरी जो भाभी हैं वो तो फर्स्ट टाइम जा रही हैं और इन्हीं की वजह से हम भी जा रहे हैं कि भाई और भाभी की है दावत। और नानी अम्मा ने रखी हुई है, नानी अम्मा मुमानी, एक ही मुमानी उधर गांव में रहती है, एक तो इधर पिंडी आ गई हैं। और मीन के 2 मुमानियाँ इधर ही रहती हैं पिंडी, और एक मुमानी गांव में रहती है। तो समझ लें कि मेरी नानी अम्मा का ही वो घर है, नानी अम्मा रह रही हैं। तो ये है कि अब ना सुबह का टाइम है, साथ में नाश्ता भी बन रहा है और बन रही है जी फ्रूट चाट। ये हम लोगों ने रास्ते में खानी थी फ्रूट चाट तो अभी पराठे बन रहे हैं इस टाइम पे। अच्छा, मॉर्निंग के टाइम पे ना नाश्ता करने का, अर्ली मॉर्निंग को नाश्ता करने का ना अपना ही मज़ा होता है। चल फिर ये पराठे ले जाओ, एग भी ले जाओ। अच्छा, कहीं जाना हो ना तो इतनी फ़िक्र हमें नहीं होती जितनी फ़िक्र अम्मी को होती है। अब अम्मी के घर में सारे आए हुए हैं ना, तो अम्मी को बहुत फ़िक्र होती है। अम्मी ना 5 बजे उठी हैं, नाश्ता रेडी की है, फ्रूट चाट रेडी की है। और नाश्ते के लिए भी ना भाभी ने बना के अमेज़ा बना के रखा हुआ था आलू वाला। तो वो आलू वाले पराठे बनाए हैं अम्मी ने। और नाश्ते का ना एक होता है ना सफ़र करने में ना वो होता है कि दिल ख़राब हो रहा है या कुछ, किसी किसी मेरी फैमिली में किसी किसी को ये मसला है, तो वो नाश्ता नहीं करेगा, लेकिन और सारे नाश्ता करेंगे। मैं तो डट के नाश्ता करती हूँ मुझे तो खैर सुबह अर्ली मॉर्निंग में नाश्ता करने का बहुत, मैं इंजॉय करके करती हूँ नाश्ता। तो इस टाइम पे बस थोड़ा थोड़ा चाय डाल के ले आई, एग भी बॉयल किए थे। जिसने जितना नाश्ता करना है करें, और हम लोगों ने बस निकलना था फ़ौरन। अच्छा, फ़ौरन जल्दी करते 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 भी ना हमें तकरीबन टाइम 8 तो बज ही गए थे। तैयारी करते करते, बर्तन धोते धोते, नाश्ता बनाते बनाते तो टाइम तो हो ही गया था 8 बजे। हमारा दिल था ना कि हम अर्ली मॉर्निंग में निकलें और कुछ टाइम तो हो ना हमारा एंजॉयमेंट का, वहाँ पे गांव में एंजॉय कर सकें। दीपा निकल। अब अल्लाह अल्लाह करके हम लोग घर से निकले तो सही। अब था कि मौसम इतना ख़राब हो रहा था, इतनी ज़्यादा ठंड और इतनी फोग। हमारा तो ये था कि चलो जी 11-12 बजे कोई ना कोई सूरज ना अपना मुंह दिखाएगा लेकिन नहीं दिखाया सूरज ने। और हमारा जो प्लान था ना कि बच्चे जी खेलेंगे कूदेंगे गांव जाके, वो सारा प्लान हो गया चौपट। क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड, इंतहा की ठंड, और गांव में तो वैसे भी ज़्यादा ठंड होती है। ये हम लोग ना रोड पे ही ना एक फ़्रेश फ्रूट रख के बैठा हुआ था, ऑरेंजेस, तो वहाँ से ऑरेंजेस लिए। और फिर फतेह जंग, मीन के फतेह जंग नहीं, तरनौल। अब ये जो रास्ते हैं ना तरनौल फतेह जंग, ये हम लोग छोटे होते थे तो अम्मी के साथ आते जाते थे, तो हमें पता है इतना कि ये जी तरनौल आ गया, ये फतेह जंग आ गया, और आगे जी पिंड परिवाल आना है, डरनाल आना है। तो खैर इस साइड वाले जो होंगे मेरी वीडियो को वॉच कर रहे होंगे वो तो जानते होंगे ऐसे रास्तों को। तो हम लोग छोटे होते थे तो अम्मी के साथ आते जाते थे। अभी तो बड़े हो गए तो बहुत कम। मीन के मैं, मेरी शादी हुई थी तो मैं नानी अम्मा के गांव गई थी। मीन के 9 साल होने वाले, 9 साल के बाद मेरा चक्कर लग रहा है नानी अम्मा के घर पे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप बस फुल वॉच कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। नानी अम्मा के घर का मैं टूर भी दूंगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो आज तो खैर दावत है ना, तो दावत की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जी मेरी जो सिस्टर है ना, जो अम्मी के घर रह रही हैं, वो अब रेंटेड हाउस में रह रही हैं। तो उसके ससुराल गए हम लोग, वहाँ पे बस गजरेला खाया, चाय पी, और फिर जी थोड़े से फासले पे ना नानी अम्मा का गांव आ जाता है। तो बस हम लोग नानी अम्मा के घर पहुँच गए। और नानी अम्मा के घर पे एंटर हुए ना, तो इतनी खुली जगह, और इतना हम लोग ना वो जो पुरानी यादें हैं ना, मीन के टीन एज में हम लोग आते थे, बचपना जो हमारा यहाँ पे गुजरा, तो बहुत एंजॉय करते थे। अभी तो खैर नानी अम्मा के घर इतनी रौनक ही नहीं है। पहले तो हमारी बड़ी खाला, उनके बच्चे, छोटी खाला,
जो अभी पिंडी में रह रही हैं मोमानियाँ, तो सारे जब इकट्ठे होते थे ना तो बहुत मज़ा आता था, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन अब एक ही मोमानी इधर रह गई हैं और नानी अम्मा रहती हैं। तो नानी अम्मा कभी पिंडी होती हैं, कभी एक बेटे के पास, कभी दूसरे बेटे के पास, कभी बेटी के पास। तो माशाल्लाह माशाल्लाह नानी अम्मा ना एंजॉय करती रहती हैं, कभी फिर घूमती फिरती रहती हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी दे मेरे नानी अम्मा को। और नानी अम्मा बड़ी खुश हुई जब हम लोगों ने ना, अच्छा हम लोगों ने ना सरप्राइज़ दिया था कि इतना वो ना इंतज़ाम करें, लेकिन जब जैसे ही हम लोगों ने कॉल की कि हम लोग आ रहे हैं और आप लोगों ने इतना नहीं बनाना, लेकिन फिर भी उन्होंने ना बहुत बहुत कर दिया। मेरे मामू ने स्पेशल तैयारियां की हुई थी। ये छोटे मामू हैं, जो मेरी मामी इधर रह रही है ना गांव में, ये सबसे छोटे मामू हैं। और इन मामू के साथ ना हमारा इतना लगाओ, इतना लगाओ। और यही जो छोटे मामू हैं, छोटे मामू मीन के हमारे साथ साथ ही बड़े हुए हैं। तो ये कभी कभार हमें स्कूल से लेने के लिए मामू आते थे ना, तो लड़कियां कहती थी कि ये आपके भाई लगते हैं। तो ऐसे ही था कि हमारे साथ साथ बड़े हुए, और हमने बहुत एंजॉय किया इस मामू के साथ। हाँ। और जो छोटे मामू हैं, इनकी एक बेटी है और एक बेटा है, जिसको अभी मेरी अम्मी मिल रही है ना, ये मामू का एक बेटा है। और अल्लाह ताला इसको सेहत वाली ज़िंदगी दे। बड़ा खुश हुआ है, बहुत खुश हुआ है, इसने इतना एंजॉय किया। अच्छा बच्चे ही खुश होते हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं कोई मेहमान घर में आ जाए। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। मेरी बेबे बहुत खुश थी कि 9 साल के बाद ना, मेरी अम्मी भी, खैर मेरी अम्मी भी बहुत कम जाती हैं, टाइम ही नहीं होता। इतना हम अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए हैं कि टाइम मिलना ही मुश्किल हो गया है, कि हम लोग ना अपने ननिहाल ददियाल भूल चुके हैं। और ददियाल तो खैर हमारा ख़त्म हो गया। ननिहाल और ददियाल ना नाना की वजह से ना, नानी की वजह से आबाद होते हैं। दादी अम्मा फ़ौत हो गई हैं, दादा अबू फ़ौत हो गए हैं, तो अब ददियाल तो ख़त्म हो गया। उधर एक चाची रहती हैं, तो चाची के से मिलने के लिए कभी कभार ऐसा होता है कि कोई इवेंट हो तो हम चले जाते हैं अपने ददियाल में, वरना बहुत रेयर, बहुत कम हो गया है। पहले तो अभी मैं इधर आई हूँ ना नानी अम्मा के घर, तो मुझे एहसास हुआ है कि हमारा जो बचपन है बहुत अच्छा गुजरा। ददियाल में भी, ननिहाल में भी अम्मी ले के आती थी, अम्मी जब आती थी तो बहुत अच्छा स्पेंड हुआ, बहुत मज़ा आया। अच्छा ये हम लोग बाहर आए थे और बहुत ठंड थी, लेकिन इस ठंड में ना एंजॉय करने का अलग ही मज़ा था। लेकिन धूप होती तो और बहुत मज़ा आने वाला था। बच्चे बीमार होने का डर था कि बच्चे बीमार ना हो जाएं। लेकिन अम्मी ने कहा कि हम लोग ना थोड़ा फासले में ही ना, ये है ज़मीनें हैं जहाँ पे मूंगफली वगैरह चुनते हैं। मेरी अम्मी यहाँ पे, हाँ मेरी अम्मी एक बार आई थी यहाँ पे, एक दिन के लिए उनका स्टे था, तो उन्होंने ना मूंगफली लेके आई थी यहाँ से। तो मेरी अम्मी ने कहा कि चलो आज बच्चों को भी लेके जाते हैं। और बच्चे बहुत खुश हुए हैं, बहुत एक्साइटेड हुए हैं बच्चे, इतना खुश हुए। मेरा बेटा वो तो मूंगफली चुन चुन के ना बहुत खुश हुए हैं बच्चे। चाय न तुसी ना हो आना ये सटवाल नहीं कंगन की हाल नहीं दर्दी आराम भाई तो अपने पास बकरियां संभाल रहे हैं। बड़ी कुड़ी कमी नाजगा भी नहीं आई तुसी भी ना हुआ पकीजा की चुन रही। हाँ देखो इसके साथ, देखो ये इधर आए ना, इसके साथ करें, ये इसके साथ इधर उधर करोगी तब नजर आएंगे। इधर आए ना। अम्मी जी, अम्मी जी जरा भाभी को करने देना, जरा भाभी को करने दे, देखें। और बच्चों के साथ साथ मेरी भाभी जो खुश हुई है मेरी भाभी मूंगफली चुन चुन के और कह रही थी कि मैं अपने अब्बू के लिए लेके जाऊंगी। तो उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत सारी इकट्ठी कर ली थी, खैर इतनी भी इकट्ठी नहीं की थी। अच्छा भाभी निकलते हुए ना, घर से निकलते हुए कह रही थी कि एक तोड़ा ले लेते हैं ना, तो मूंगफली चुननी है। मैंने कहा हाँ इतना टाइम हमारे पास है कि हम ना तोड़े तोड़े में मूंगफली डालेंगे। खैर अभी तो सारी चुनी गई है मूंगफली, बीच बीच में से ना कोई सिंगल सिंगल दाना ही था। तो खैर बच्चे बहुत खुश हुए। और मेरी नानी अम्मा के जो घर के बिल्कुल पास में ना ये मूंगफली की ज़मीनें हैं, और साथ में एक डैम भी है। इसके आगे तो खैर नज़दीक नहीं गए, क्योंकि ये गहराई में बहुत गहरा है, गहराई बहुत ज़्यादा है इसकी, तो बच्चों को नहीं लेके गए। और बहुत ज़्यादा ठंड भी थी, इस खुले में तो और ही ठंड लग रही थी बच्चों को। ना करो
ये पत्थर पे अब बस उन ज़मीनों से वापसी पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ सरसों के जो फूल है ना, इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे ना। अच्छा, ये जो नानी अम्मा का गांव है ना, इधर जो है वो बहुत ज़्यादा वैरायटी है मूंगफली की। यहाँ पे साग बहुत कम होता है, मूंगफली ज़्यादा है। तो ये है कि मेरी नानी अम्मा कह रही थी कि तुम लोग साग खा खा के चकवा लियो, इधर भी भिजवा दिया करो। मैंने कहा अब नानी अम्मा जब भी साग आया ना तो मैं आपके लिए लाजमी लेके आऊँगी, क्योंकि इस एरिया में साग कम है, मूंगफली ज़्यादा है। तो खैर मूंगफली के भी अपने ही मज़े होते हैं, हर एक ज़मीन की ना अपनी अपनी एक ख़ासियत होती है। और मूंगफली इतने मज़े की और मीठी मूंगफली है इस एरिए की। और ये जो मेरी नानी अम्मा का गांव है ये है जी पिंड परिवाल। और पिंड परिवाल को ना लोग जानते ही होंगे। ये है ये दोनाल से आगे पिंड परिवाल वाली रोड जाती है। तो वहाँ पे जी हम लोग वापसी पे ना घर घर की तरफ आधों को तो बच्चों को छोड़ दिया था, फिर हम लोग कब्रिस्तान पहुँचे नाना अबू की कब्र पे। और नाना अबू की कब्र पे देख लें 9 साल के बाद हाज़िरी दी है नाना अबू की कब्र पे। तो बस नाना अबू की ना यादें ही अलग हैं। नाना अबू जी जो है ना, ये इनके साथ मेरा बहुत लगाव, बच्चों के साथ बहुत करते थे, इंतहा का लगाव था मेरे नाना अब्बू का। तो ये एक इधर कब्र है, वो मेरी बड़ी खाला हैं, वो बेवा हैं, उनके हस्बैंड की भी है यहाँ पे कब्र। तो बस कब्रिस्तान से वापस घर आए और ये मैं आपको दिखा रही हूँ ये टैंकी मीन के यहाँ पे ना वो पानी नहीं है, वाटर सप्लाई वाला पानी नहीं, यहाँ पे टैंकी डलवाई जाती है इन टैंकियों में। और ऐसी ही टैंकी हर एक घर में ना होती है पानी सेव रखने के लिए। तो बस ऐसे ही मग से ना पानी निकालते हैं। और मेरी बहन सिस्टर निकाल रही थी ना, तो मैंने कहा तुम्हें कुछ याद आया है कि हम लोग ऐसे ही पानी निकाला करते थे। खैर मैं नानी अम्मा के घर गई तो मुझे ना अपना वो बचपना याद आ गया कि ऐसे नाना अबू बैठे होते थे और हम ना जैसे ही अंदर एंटर होते थे तो सबसे पहले जाके हम नाना अबू को मिलते थे। हम नाना अबू को ना अपने नाना अबू को बाबूजी बुलाते थे, तो बाबूजी से ना हम सबसे पहले जाके मिलना करते थे। और रौनक जो नानी अम्मा के घर और होती है ना, मीन के मुमानियों से भी है, मामू से भी है, लेकिन जो रौनक असल में रौनक होती है वो नानी अम्मा और बाबूजी की वजह से इस घर में थी। अब इतनी बेरौनकी सी हो गई है, वो यादें जब याद करने बैठो ना तो वो कहते हैं कि वो ही टाइम अच्छा था। हम एक जगह पे मिल बैठ के इतने इंजॉय करते थे, इतना इंजॉय किया करते थे। और मेरी जो छोटी मुमानी है वो चावल बना रही थी, चावल बन गए जी, चावल की तेग बनी थी, आलू मटर पुलाव बनाया था मेरी मुमानी ने। और साथ में जी फ़िश फ्राई की, चिकन बनाया और बीफ बना हुआ था। और इतना कुछ कर दिया, इतना कुछ कर दिया। मैंने कहा मम्मी इतना हम ना कोई पराए थोड़ी ही थे, हम बस ऐसे ही गुजारा कर लेते रोटी सालन के साथ, इतना कुछ आपने बना दिया। कहते हैं नहीं तुम्हारे मामू ने ना स्पेशल स्पेशल कहा हुआ था कि बस तैयारियां ना पिंडी वाले भी आ रहे हैं, चकवाल वाले भी आ रहे हैं, तो स्पेशल तैयारियां करनी है और काफ़ी टाइम के बाद आ रहे हैं। तो मैं तो जितना शुक्रिया अदा करूँ मामू का उतना ही कम है। और मामू ने माशाल्लाह बहुत कुछ कर दिया, अल्लाह ताला उनको और दे, अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत दे, बहुत कुछ किया। और इतने शॉर्ट टाइम में हम लोगों ने वैसे सरप्राइज़ दिया और गलत ही किया था हम लोगों ने सरप्राइज़ दे के उन्हें। मेरी अम्मी ने तो ये कहा था कि सरप्राइज़ इस तरह देते हैं ना कि वो कम खाना बनाए, लेकिन मामी ने कहा कि ये तो शुक्र करो कि मामू ने ना स्पेशल मुझे कहा था कि बीफ वगैरह चिकन वगैरह एडवांस में ला के रख दो फ्रिज में, जब आए। और उन्हें पता था कि इन्होंने ना सब ने सरप्राइज़ ही देना है। तो खैर ये सरप्राइज़ अच्छा नहीं था, उनको बेचारों को जल्दी जल्दी में ना सारा कुछ करना पड़ा। तो खैर अच्छा बन गया, जल्दी में बना बट अच्छा बन गया। और मैं बड़ी अच्छी दावत रही। और ये दावत जो थी ये भाई और भाभी की दावत, और भाई और भाभी की दावत के साथ साथ सारी सिस्टर्स की दावत थी। और एक सिस्टर मिस थी, वो जी इधर ही मैंने आपको बताया है ना कि हम लोग अपनी सिस्टर के गांव गए थे, तो वो अपने गांव में थी अपने सास ससुर के पास, तो वो नहीं आ सकी। उनके हस्बैंड का कोई चेकअप था तो उन्होंने पिंडी जाना था, तो वो नहीं आ सकी, वरना सारी सिस्टर्स की दावत थी। तो वो सिस्टर बीच में मिस थी। और सब बस बहुत इन्जॉय किया खाने को, और बड़ा मज़ा आया। और मेरी वीडियो को जो जो वॉच कर रहा है ना, तो काइंडली आप सब ने भी बताना है कि आपको ये गांव कैसा लगा। और इंशाल्लाह मैं अपने नानी अम्मा के घर का ना एक टूर दूंगी इंशाल्लाह, वो बहुत जल्दी आएगा। और टूर बहुत प्यारा घर है,
मेरी जो खाला इधर रह रही है ना, उन्होंने इतना प्यारा डेकोर किया हुआ है, इतने प्यारे पौधे लगाए हुए हैं घर में। तो इंशाल्लाह जो विलेज में रहने के शौकीन है ना, या विलेज लाइफ को देखने के शौकीन है, तो वो मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको सारा दिखाऊंगी हाउस। और ये है कि ये ऐसे ही पानी यहाँ पे गांव में गर्म होता है डोल में, और उसमें से पानी निकाल के वज़ू किया जाता है। और ये भी टाइम नमाज का टाइम था, तो मैंने कहा चलो अपनी सिस्टर को कहती हूँ। और ये भी यादें ही हैं हमारी, हम लोग ऐसे ही ना बड़े शौक़ से, खैर जो होती है ना ये चुल हम बोलते हैं, इस चुल के पास आस पास ना हम लोग बैठा करते थे, छोटे छोटे होते थे तो आग जलाने का बड़ा मज़ा आता था। और सर्दियों में तो बहुत ही इंजॉय किया करते थे, सारे एक साथ में ना सर जोड़ के बैठ जाते थे चुल के पास और अंगीठी के पास, तो बड़ा एंजॉय किया करते थे। और वो वाले मोमेंट्स ना फिर दोबारा नहीं आते जो हम लोगों ने एंजॉय किया। आजकल बच्चों का बचपना बस मोबाइलों तक ही रह गया है, वरना बचपना तो ये है जो गांव की असल ज़िंदगी होती है, जो बच्चे खेलते हैं। तो हम लोग रैकेट शेटर भी लेके आए हुए थे, तो रैकेट शेटर के साथ हम लोग खेल रहे थे। और मेरे मामू को जो बेटा है ना, वो बड़ा खुश हुआ। मिशकात बेटे, ओ बेटे चलो उठ बेटे, हम जा रहे हैं, चलो उठो उठो, हम जा रहे हैं, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चल आ जा, उठो। ओ सर्दी लगी है, गाड़ी में नहीं सर्दी लगेगी, आ जाओ। देखो मौसम कितना ख़राब हुआ हुआ है, देखो बादल ही बादल बने हुए हैं, शाम हो गई है। अब हम जाते हैं घर। बस ये आपने सब ने ना नेक्स्ट वीडियो तो लाजमी देखनी है। मैं इंशाल्लाह होम टूर नानी अम्मा के घर का दूंगी, और आप सब ना मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। बस ये जाने का टाइम था, और एक ग्रुप फ़ोटो बनाई हम सब ने। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलो नमी, फिर मिलो, अल्लाह हाफ़िज़। आमीन।